Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to the Bright Institute of Computer and Education. Dear students, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं एक्सेल। आपको पता ही होगा कि एक्सेल क्या है। अगर नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो में मैंने सारा बताया था, तो आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाइए। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल को ओपन करेंगे जो आर के साथ। एंड जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्कशीट बनाना। कल जो हमने बनाया था वो सम, मल्टीपल एंड सब्ट्रैक्ट किया, डिवीजन किया था। आज उन्हीं का इस्तेमाल करके हम एक मार्कशीट बनाएंगे और इफ फार्मूला को समझेंगे। स्टूडेंट्स, मार्कशीट बनाने के लिए हमें पहले इन सेलों को, ये जो सेल आप दिख रहे हैं, इनको एक बनाना है। तो कैसे बनाएं? ऐसे एक क्यों बनाना है हमें? ताकि डिज़ाइनिंग लगे। कैसे? तो एक बनाने के लिए हम जाएंगे इस सेल में और इसको सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्ट कहाँ तक? यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको दिख रहा है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हो क्या होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए बन गई सेल एक, और यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ मार्कशीट। और मैंने आपको बोला कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बेसिक से मार्कशीट। सॉरी, एंड थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं हम ताकि अच्छा लगे। बोल्ड। एंड स्टूडेंट्स, तो हम अब हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग क्या देंगे हम? पहले हम सीरियल नंबर देंगे। क्या देंगे? सीरियल नंबर देंगे। हम क्या देंगे? पहले सीरियल नंबर। क्या देंगे? सीरियल नंबर। तो यहाँ पे SR डॉट सीरियल नंबर टैब करके हम देंगे नेम, टैब क्लास, टैब रोल नंबर, टैब हम देंगे इंग्लिश। क्या देंगे? सब्जेक्ट्स के नेम इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ। कितने आ गए? 4। देन कंप्यूटर। हमें अब टोटल मार्क्स क्या लिखते हैं? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा ये मार्कशीट है, ये बाहर आ चुकी है। तो इसको कैसे करें हम? एडजस्ट कॉलम, जो है कॉलम, ये वाली कॉलम, इस पर डबल क्लिक करते हैं। आपको कुछ इस तरह का साइन दिखेगा। इसको जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट होगा। टोटल मार्क्स के बाद हम देते हैं मिनिमम मार्क्स। कह देंगे मिनिमम मार्क्स के बाद परसेंटेज, रिजल्ट एंड ग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, देन हम देंगे सीरियल नंबर। समझ में आ रहा है? सीरियल नंबर 1। नेम देंगे हम राहुल। क्लास 8th रखते हैं। रोल नंबर 55। हैं? उर्दू में कितने, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं? तो हम इंग्लिश में आए हैं इसको 67, उर्दू में 56, साइंस में हम 45 लिखेंगे। ऐसे ही मैथ में आए हैं, और जो मैथ में मार्क्स आए वो है 77। सम करने के लिए क्या दबाएंगे हम? कंप्यूटर में 77 सम करने के लिए क्या दबाएंगे हम? इक्वल सम ब्रैकेट स्टार, सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे, तो आपका सम आ जाएगा। मिनिमम मार्क्स हमारा कितना होता है? 500 पे आपका मार्क्स होता है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स है। ओके, देन परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, इक्वल्स मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मिनिमम मार्क्स इंटू। इंटू कैसे? इंटू कौन होता है? इंटू हमारा जो स्टार होता है वो होता है, ये स्टार इंटू होता है। इसको जूम करता हूँ, एक मिनट। स्टार देन 100। आ गया समझ? 64.4%। ओके स्टूडेंट्स, अब रिजल्ट के लिए ज़रा वो समझिए। रिजल्ट के लिए हम लगाते हैं इफ़।
तो स्टूडेंट्स इफ क्या होता है जरा वो सीखिए। इफ जो है उसका मतलब होता है अगर। तो इफ जरा हम समझते हैं पैंट में डोज आर के साथ एम एस पैंट। जरा इफ मैं आपको बता दूँ, इफ हमने लिखा यहाँ पे, एक मिनट, जो जो इफ होता है ना, इफ माने कंडीशन। इफ हमें कंडीशन के लिए यूज करें, जैसे कि ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं देता हूँ इफ ब्रैकेट स्टार्ट 4 इज ग्रेटर देन 5, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्या वो अगर 4 ग्रेटर देन 5, 4 अगर जो अगर 4 बड़ा है 5 से, अगर 4 बड़ा है 5 से, कामा डबल कामा, तो यस, तो यस आना चाहिए। अगर नहीं है डबल कामा क्लोज, कामा डबल कामा ओपन, अगर नहीं है तो नो आना चाहिए, तो नो आना चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं, तो वो हम समझिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल इफ, इक्वल के बिना कोई फार्मूला शुरू नहीं होता है, इक्वल इफ। यहाँ से आप देखिए लॉजिकल टेस्ट, मतलब कोई भी लॉजिक, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 6, क्या 5 बड़ा है 6 से, कामा वैल्यू ट्रू। अगर ये कंडीशन सच्ची रही तो आप क्या देंगे, डबल कामा में देंगे हम यस, डबल कामा क्लोज, कामा डबल कामा वैल्यू फॉल्स। अगर कंडीशन नहीं है सही तो क्या देंगे, नो, डबल कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। क्या दिखा है इसने, नो। इफ 5 6 से बड़ा नहीं है, अब मैं अगर इसको लेस देन दूंगा तो यस आएगा, 5 6 से छोटा है तो यस आया। आया समझ। इफ यहाँ से रिजल्ट, रिजल्ट में हमारा एक और फंक्शन यूज होता है, इफ के साथ एक और फंक्शन होता है एंड फंक्शन। क्या होता है, एंड फंक्शन, जरा वो समझिए। तो इक्वल इफ है ना, इफ जो लॉजिकल है ना, ये लॉजिकल टेस्ट ये एक है, क्या है, एक है। जो एंड क्या है, एंड जब मैं ऐसे एंड फंक्शन करूँगा तो अब देख सकते यहाँ से बहुत सारे लॉजिकल्स आए, यानी कि हम इन लॉजिकल्स से इनका मिनिमम मार्क्स निकाल कर इसको रिजल्ट दे सकते हैं। ज़रा वो समझिए कैसे। इसके मैं रिजल्ट्स में इक्वल को प्रेस करके इफ दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा, इफ, देन लॉजिकल का हम देंगे एंड, ब्रैकेट को स्टार्ट। अब बहुत सारे लॉजिकल आएंगे, हम देंगे इंग्लिश इज ग्रेटर देन इक्वल, मिनिमम मार्क्स हमारा कितना है 35, 35 कामा, लॉजिकल 2 बताइए, उर्दू इज ग्रेटर देन इक्वल 35 कामा, साइनस इज ग्रेटर देन इक्वल 35 कामा, मैथ इज ग्रेटर देन इक्वल 35 कामा, कंप्यूटर इज ग्रेटर देन इक्वल 35। जरा आप ये समझे कि हम ग्रेटर देन इक्वल्स क्यों लगाते हैं। ग्रेटर देन का आपको पता है, ग्रेटर देन बड़ा होता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर। E5 में ये जो है ना, E5 इंग्लिश के मार्क्स अगर ज्यादा या बराबर हो 35 के, ज्यादा या बराबर हो 35 के, तो ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो हमारा ये लॉजिक हो जाएगा, कामा डबल कामा पास लिखेंगे हम। इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पास, डबल कामा को क्लोज कर दे, कामा। अगर सब्जेक्ट्स में लेस देन हो 35 के तो आप क्या लिखोगे, फेल, क्योंकि पास के मार्क्स हमारा 35 है। तो ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पास आएगा। तो यहाँ पे हम एक किताब को फेल करेंगे, जैसे कि इसको 33 आए, देन एंटर करेंगे तो आप क्या देखिए, ये क्या आया, फेल आया। तो आधे लोग जो करते हैं क्या करते हैं, रिजल्ट पे, परसेंटेज पे रिजल्ट निकालते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। अगर मैं परसेंटेज पे रिजल्ट निकालता हूँ, देखिए कैसे, इस फार्मूला को कॉपी करता हूँ, इक्वल्स इफ करके ये इज ग्रेटर देन 35 कामा डबल कामा पास लिखते हैं, डबल कामा कामा डबल कामा,
फेल लिखते हैं, डबल कामा ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही निकालते हो आप आधे लोग। तो एंटर जैसे करते तो पास दिखा रहा है, क्योंकि जब परसेंटेज 35 से कम हो तब आपको रिजल्ट फेल दिखाना है, तो ये सही तरीका नहीं है। आया समझ? अब ग्रेड को समझते हैं। ग्रेड जो है हमारा, आपने मार्कशीट पे देखा हो या किसी पे देखा होगा, क्या 90 एबो या 80 एबो से जो भी है उनको अलग अलग ग्रेड है। क्या है? अलग अलग ग्रेड है। तो हम इफ का ही यूज करेंगे, इक्वल्स इफ ब्रैकेट को स्टार्ट। अब लॉजिकल यहाँ पे एक ही है, क्योंकि परसेंटेज पे ग्रेड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? परसेंटेज पे ग्रेड। तो स्टूडेंट्स, हम एक काम करेंगे, हम जो है ना परसेंटेज पे पहला ग्रेड नहीं निकालेंगे। क्या निकाल, हम रिजल्ट पे पहला ग्रेड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इक्वल्स इसमें रिजल्ट में बराबर डबल कामा को स्टार्ट करते, फेल डबल कामा क्लोज कामा डबल कामा, तो फेल ही रखिए। जरा वो समझे मैंने क्या लिखा। जो रिजल्ट है, अगर इसमें इक्वल में दबाया, अगर इसमें फेल है, अगर इसमें फेल है, कामा डबल कामा, तो वो फेल ही रखिए। देन कामा, देन अब इफ लगाते हैं हम दूसरा। तो हम दूसरा इफ क्यों लगाएंगे? कि हम हमें परसेंटेज में निकालना है, कि हम अभी 80 90 अब वो जो है ना वो ग्रेड निकालने हैं। ज़रा वो समझिए कैसे। इफ ए इज ग्रेटर देन 90 कामा डबल कामा, डिस्टिंक्शन लाइए फिर उसको, डबल कामा कामा इफ। इफ जो ये मल्टीपल इफ है ना, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं हम? नेस्टेड इफ। यानी इस पे फिर से ग्रेटर देन 80 कामा डबल कामा ए ग्रेड डबल कामा कामा इफ। अब आपको ऐसे ही करना है, बराबर पासिंग मार्क्स तक, पासिंग मार्क्स तक करना है। ओके, इज ग्रेटर देन कामा डबल कामा बी डबल कामा कामा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये इज ग्रेटर देन 60 कामा डबल कामा सी डबल कामा कामा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये इज ग्रेटर देन 50 कामा डबल कामा डी डबल कामा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये इज ग्रेटर देन 40 कामा डबल कामा, तो पास रखिए डबल कामा। जितनी बार आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया था उतनी बार आपको क्लोज करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, जैसे एंटर दबाएंगे तो फेल आ गया। तो फेल क्यों आया? क्योंकि इसका जो है ना रिजल्ट फेल है, इसका रिजल्ट फेल है। जैसे कि मैं अब इसका जो उर्दू है वो पासिंग मार्क्स 60 रखूंगा, तो देखिए रिजल्ट भी पास आएगा और ग्रेड भी इसको दिखाएगा, ग्रेड सी है। आ गया स्टूडेंट समझ? ऐसे ही आपको मुझे ईमेल में भेजना है, ऐसी 10। इसको ड्रैग कीजिएगा आप यहाँ तक, फिर सीरीज को क्लिक कीजिए और 10 तक हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ABC। आपको वहीं से एक मार्कशीट का स्क्रीनशॉट उठा के या आप PDF मुझे सेंड कर सकते हो,